थिंक कि 1.5 मंथ्स में बिटसेट क्रैक हो सकता है? अगर तुमने कुछ नहीं किया है एंड तुम स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड से जेईई एडवांस की तैयारी बिल्कुल नहीं ही करी थी। जेईई मेन वन में मेरी परसेंटाइल थी 98 पॉइंट। व्हाट वर द एग्जैक्ट रिसोर्सेज जो तुमने यूज़ किए थे फॉर बिटसेट? अब तुम बिट्स गोवा में हो, ऑलमोस्ट एक साल हो भी रहा है, राइट? डू यू फील कि इट इज़ वर्थ इट? Hey everyone, welcome back to the channel and today we have Aditya who is a first year student at BITS Goa. आज हम उससे जानेंगे कि how he exactly cracked BITSAT, what were the resources that he used, BITSAT के लिए कब उसने preparation start करी and all of that sort. So firstly Aditya, thank you for being on this channel. हेलो। I think we should start with this. Do you think कि 1.5 months में BITSAT crack हो सकता है? हाँ, 1.5 मंथ्स इज डेफिनेटली इनफ टू क्रैक बिटसैट, बट गिवन कि तुमने जेई के लिए तैयारी करी है पीछे थोड़ी सी एंड Okay. थोड़ा बैकबोन है तुम्हारे पास, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो मोस्टली लोग नवंबर से बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं एंड मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो बिटसैट में आता है वो जेई में भी सेम ही होता है। तो अगर तुमने जेई के लिए अच्छे से पढ़ाई करी है तो 1.5 मंथ्स मोर देन इनफ, लाइक यू डोंट इवन नीड दैट मच टाइम। बट अगर तुमने कुछ नहीं किया है एंड तुम स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड से कि भाई कुछ भी पॉसिबल है तो ट्राई तो कर ही सकते हो एक बार। करेक्ट करेक्ट। नाउ इफ यू कैन टेक अस थ्रू योर कंप्लीट जर्नी कि मतलब तुझे बिटसेट के बारे में कब पता चला, तूने एग्जैक्टली प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। बिट्स के बारे में तो लाइक मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था जब मैं 11th में आया था एंड मुझे स्टार्टिंग से इट्स लाइक मुझे बिट्स ही जाना है। मैं अपनी मम्मी को भी बोलता था आईटी वाईटी कुछ नहीं, मुझे बिट्स ही जाना है। मतलब जेई तो मैं ऐसे ही दे रहा था। अच्छा, मतलब कोई तो लाइक पर्टिकुलर रीजन कि बिट्स ही जाना था? बस ऐसी कोई फैंटिसाइज हो गया था, मतलब बिट्स प्लान में कि जीरो अटेंडेंस पॉलिसी, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं ओके। एंड लोग कुछ भी कर सकते हैं अंदर, तो इसीलिए एंड मेरे को भी उसी फील्ड में जाना था तो इसलिए मुझे बिट्स ज्यादा अट्रैक्ट करता था मुझे आईआईटी से। गॉट इट। स्टार्टिंग में तो कुछ ज्यादा मैंने बिट्स पे ध्यान वान नहीं दिया, जो जेई में पढ़ाए थे वही किया, नॉर्मल 2 ईयर। एंड उसके बाद जब जेई मेन वन आया, जेई मेन वन में मेरी परसेंटाइल थी 98.67। इंटरेस्टिंग। तो आई हैड अ डिसेंट बैकअप कि हाँ मेरे को दिल्ली कोटा था तो मेरे को डीटीयू मिल जाता है, इतनी रैंक पे अच्छी ब्रांच मिल जाती, तो आई हैड अ डिसेंट बैकअप, तो आई वाजंट अफ्रेड टू डिच वो क्या बोलते हैं जेई एडवांस एंड ऑल। जेई मेन टू के लिए तो मैंने बोर्ड्स की तैयारी करी मोस्टली एंड जेई मेन टू ऐसे ही जाके दे आया, तो उसमें मेरी कुछ 96.6 आई थी। उसके बाद जब जेई मेन टू का रिजल्ट आया तो मुझे ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना था एडवांस के लिए, क्योंकि उस वक्त तो मन में यही होता ना कि भाई मुझे बिट्स जाना है, तो अगर मैंने बिट्स को अगर ऐसे ही मतलब खराब कर दिया मैंने बिट्सैट तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं गया, मम्मी पापा को बोला कि मुझे बिट्सैट ही देना है तो मैं जेई एडवांस की तैयारी कम ही करूंगा एंड मोस्टली बिट्सैट की तैयारी करूंगा। तो लाइक मैंने जेई एडवांस की तैयारी बिल्कुल नहीं ही करी थी, वो बस मैं जाके पेपर दे आया था, लेकिन तब भी शायद रैंक मेरी 19 के आ गई। मैंने फिर जेई मेन्स 2 के बाद सीधा बिट्सैट की तैयारी करना शुरू कर दी थी। ठीक है, तो यार अब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आई एम श्योर कि तुमसे भी बहुत बच्चों ने पूछा होगा कि व्हाट वर द एग्जैक्ट रिसोर्सेज जो तुमने यूज किए थे फॉर बिटसेट? सबसे नंबर वन रिसोर्स तुम्हारा भाई नोट्स होते हैं, अगर तुम्हारे नोट्स बेस्ट है तो तुम मतलब क्लियर हो अपने लिए। फिर सेकंड पे आते हैं मॉक्स एंड मैंने मॉक्स के लिए क्रैकेट यूज किया था ओके। एंड क्रैकेट के भाई डिसेंट मॉक्स थे, क्योंकि मैं 2-3 और प्लेटफॉर्म से जानता था। अगर मैं देखूँ तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट जो मुझे मॉक्स लगे वो क्रैकेट के ही लगे थे, बहुत सारे क्वेश्चन सेम भी उठ के आ गए थे तो अच्छा। रेलेवेंट थे। एंड ऊपर से क्रैकेट शायद एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी देता था, तो मैंने वो भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था। लाइक वहाँ पे मेंटर्स होते थे, तो जो भी कोई डाउट होता था मैं जाके क्रैकेट वाले वो मेंटर ग्रुप पे लिख देता था एंड उसका आंसर मुझे बहुत जल्दी मिल जाता था। तो आई थिंक नोट्स एंड तुम्हारे मॉक्स इज इनफ फॉर बिटसैट, इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। गॉट इट गॉट इट। एंड फॉर ऑडियंस जो भी अभी आदित्य ने मेंशन किए रिसोर्सेज, वो आपको लिंक में मिल जाएंगे, तो डोंट वरी ऑन दैट। बट यार लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुमने जेई भी दिया था, तुमने बिटसेट भी दिया है, राइट? फंडामेंटली तुम्हें ये दोनों एग्जाम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या फील होता है एंड तुमने तुम्हारी प्रिपरेशन को उस हिसाब से कैसे मोल्ड किया? तो जेई एंड बिटसैट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो तो यही है कि सबसे पहली बात, बिटसैट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं कंपेयर टू जेई मेंस, है ना। उसके अकॉर्डिंगली बिटसैट का जो स्टैंडर्ड है वो भी थोड़ा लो हो जाता है एंड जेई मेंस के क्वेश्चंस थोड़े हाई आते हैं वो डिफिकल्टी लेवल पे। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि तुम्हें स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चाहिए होते हैं बिटसैट में। सो इट्स लाइक जेई मेंस में तुम ढूंढ लोगे कि तुम कौन से क्वेश्चन करोगे, है ना, कि जो करना है, जैसे 75 में से 50 क्वेश्चन करके आते हैं मोस्टली, तो तुम ढूंढ लोगे कि 50 क्वेश्चन कौन से करने हैं। करेक्ट। बिटसैट में तुम्हें ऑपोजिट करना पड़ता है कि तुम्हें ढूंढ लोगे तुम्हें कौन से क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक्चुअली ट्रैप्स होते हैं कि वो टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि करेक्ट। बिटसैट में मोस्ट ऑफ बस एक क्वेश्चन पर मिनट होता है, एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे, आई थिंक 30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट होता है, तो दैट्स 120 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन बोनस भी होते हैं राइट। बिटसैट के पेपर में, आई थिंक 10 और 12 आई डोंट नो। तो इट्स लाइक बिटसैट में तुम्हें ढूंढने पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन तुम्हें नहीं करने हैं, क्योंकि अगर तुम बिटसैट में एक क्वेश्चन पे स्टक हो गए तो तुम्हारा पेपर डेफिनेटली छूट रहा है। स्पीड एंड एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट इन बिट्स। मतलब प्रिपरेशन में तुमने फिर क्या चेंजेस किए थे एज पर दैट कि इट हेल्प्ड यू गेन बिट्स गोवा में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, राइट? हाँ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या। ब्रांच। बिट्स के लिए इफ आई एम वेरी बीइंग वेरी ऑनेस्ट भाई, तुम्हें बस मॉक्स लगाने हैं, देयर इज नो डेफिनेट वे टू प्रिपेयर फॉर बिटसैट, इट्स जस्ट कि तुम एक टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं एंड टाइम कम होता है, तो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, क्योंकि बिटसैट इज अ वेरी हाई स्कोरिंग वो क्या बोलते हैं पेपर, तो तुम्हें अच्छा स्कोर पे ही अच्छी ब्रांच
मिलेगी, तो राइट। तुम्हें मोस्टली ज्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा टू बी सेफ टू गेट अ हायर ब्रांच शेयर। आई वुड से कि एटलीस्ट बिट चैट के लिए 15-20 मॉक्स तो लगा के जाना, एंड आई थिंक देन यू वुड बी गुड टू गो। गॉट इट, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि समझ तेरे पास टाइम रहता कि यू कुड गो बैक टू योर प्रिपरेशन व्हेन यू वर डूइंग, राइट? ऑफ कोर्स अपन एक बार जब वो फेज से निकल जाते हैं तो वी रियलाइज कि अपन ने कुछ गलतियां करी रहती है जो काश अपन अगर इम्प्रूव कर पाते। अगर तेरे पास वापस टाइम रहता, वापस 1.5 to 2 मंथ्स रहते, तो क्या स्ट्रेटेजी यूज करता तू टू स्कोर इवन मोर इन बिटसैट? ठीक है, तो देखो मैं जैसे मैंने कहा था, मैंने जे एडवांस की तैयारी छोड़ दी थी एंड मैं सिर्फ बिटसैट की तैयारी कर रहा था। पूरे इस टाइम पे रियलाइज किया कि तुम एक्चुअली बिटसैट की तैयारी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल पेपर। तो तुम्हें कुछ नहीं, ना तुम्हारे पास पीवाईक्यूज होते बिटसैट के लिए, ना कुछ होते। तो इट्स जो तुम जेई मेंस के लिए पढ़ रहे हो वही तुम्हारे काम आना है। तो जितना बेटर तुम अपने जेई मेंस को स्ट्रॉन्ग करोगे, जेई एडवांस को स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना ही बेटर तुम्हारा बिटसैट होगा। बिटसैट के लिए बस तुम्हें एक चीज चाहिए होती है, वो है मॉक्स। तो जितने ज्यादा मॉक्स लगाओगे उतना बेटर होगा। अगर मैं अपना पूरा वर्क फ्लो बताऊं बिटसैट का उस टाइम पे कि मैं कैसे करता था, तो मोस्टली मेरे पास शॉर्ट नोट्स होते थे। तो मैं हर रोज ऐसे मानो कि 3-4 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेता था सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले। उसके बाद मैं नहाने धोने के बाद मॉक लगाने बैठ जाता, 3 आवर अनडिस्टर्ब मॉक्स। ऐसा नहीं कि तुम बीच में मॉक्स छोड़ दिए चले गए, हाँ, 3 घंटा एक साथ, क्योंकि एग्जाम डे पे तुम्हें ऐसे ही बैठना है। तो करेक्ट। प्रैक्टिस ऐसे ही बनती है कि मॉक्स को 3 घंटे एक लगाता जाओ, एंड उसके बाद 3 घंटे के मॉक के बाद तुम्हें मॉक देना नहीं है, बस उसको एनालाइज भी करना है कि तुमने कहाँ गलती करी है, कैसे गलती करी है। मैंने अलग से एक नोटबुक बना रखी थी जिसके अंदर मैं सारी गलतियां लिख देता था। वो गलतियां लिखने के बाद मैं मोस्टली हर मॉक को देने से पहले वो गलतियां रिवाइज कर लेता कि वो मेरे माइंड में फ्रेश रहे कि मैंने ये क्वेश्चन मिस किया था। तो अगर इस टाइप का कुछ बाद में क्वेश्चन आएगा तो वो मिस ना हो मेरे से। बिट सेट के लिए तुम इतना करोगे तो बहुत है कि मॉक्स लगाओ एंड मॉक्स को एनालाइज करो, एंड देखो कि तुमने इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन को ट्रैप को छोड़ देना है कि आगे जाके तुम इस टाइम पे क्वेश्चन में इतना टाइम ना दो, पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओ। गॉट इट, क्योंकि गॉट इट। इन बिट सेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट तो कर लो, क्योंकि अगर तुमने एक सेक्शन छोड़ दिया तो उस सेक्शन में अगर बहुत ही इजी क्वेश्चन हुए, अच्छी ब्रांच तो नहीं मिलने वाली तुम्हें बिट्स में। करेक्ट, करेक्ट। मेरे साथ पर्सनली ये हुआ था कि मुझे अराउंड 190 मार्क्स थे, लेकिन मुझे याद है मेरे बिटसैट में सारे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाए थे, मैं बहुत बीच बीच में अटक गया था। बट या दैट्स व्हाट यू सेड कि बीच में अटकना नहीं, इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि कौन से क्वेश्चंस तुम छोड़ते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस। अब तुम बिट्स गोवा में हो, ऑलमोस्ट एक साल हो भी रहा है, राइट? डू यू फील कि इट इज वर्थ इट? डेफिनेटली वर्थ इट तो है ही। मैं गोवा में हूँ तो गोवा के मजे अलग है, कॉलेज के मजे अलग है। मैंने तो पिछले सेम बस मजे ही करे हैं। पढ़ाई तो मतलब कम ही हुई है, लेकिन हाँ मतलब पढ़ाई भी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। एंड यहाँ आके डेफिनेटली मतलब जितना लगता है कि लाइट हो जाता है उतना लाइट होता नहीं है, पढ़ना तब भी पड़ता है। एंड यार 0% अटेंडेंस मतलब क्या सही में 0% है या कुछ अटेंड करना पड़ता है? देखो लास्ट सेम तक तो मेरी 0 ही थी, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे कोर्सेज में ये लोग अटेंडेंस के मार्क्स रख देते हैं। जैसे इससे मेरे 6-7 कोर्स है, तो उसमें से 3-4 कोर्सेज में मेरे अटेंडेंस के मार्क्स है, ओह। एंड वो मार्क्स भी अच्छे खासे होते हैं। इट्स लाइक 10% ऑफ पूरा वेटेज। हाँ। तो तुम्हें क्लास जाना ही पड़ता है 75% वेटेज के लिए। एंड मैंने पिछली बार ऐसा क्या कर दिया था, मैंने पिछले कोर्स में छोड़ दिया था, मतलब ये 10% मार्क्स, एंड वो जाके पता चलता है कि हाँ भाई अटेंडेंस जरूरी है। गॉट तो इट। आई रेकमेंड कि क्लासेस चले ही जाना अगर तुम बिट्स में आओगे तो। 0%इज्म में तो मतलब ये मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि मतलब वो रहता है कि रिलैक्सेशन रहता है 0% का, बट स्टिल कुछ कोर्सेज तो रहते हैं जिसमें अटेंड करना पड़ता है। मिथ नहीं है कि हाँ भाई हमने छोड़ी है क्लासेस, मजे भी करे हमने क्लासेस छोड़ के, लेकिन हाँ अटेंड करनी पड़ती है थोड़ी सी। करेक्ट, करेक्ट। एंड लास्टली यार, इफ यू वांट टू शेयर स्टूडेंट्स सम एडवाइस और यू वांट टू लीव स्टूडेंट्स विद समथिंग, देन व्हाट वुड दैट बी? भाई एडवाइस तो यही रहेगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जेई मेंस पे देना, जितना जेई मेंस स्ट्रांग होगा उतना ही बिट सेट स्ट्रांग होगा, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। राइट। सबसे बड़ा मैंने पूरे पॉडकास्ट में यही हाईलाइट किया कि भाई मॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड तुम कौन से मॉक्स ले रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। भाई अगर मैं कुछ रिकमेंड करूंगा तो मैं तो क्रैकेट ही करूंगा, क्योंकि मैंने वही यूज करे हैं। एंड अब देख लो मैं यहाँ पे हूँ, मैं सीएस छोड़ के एमएनसी में बैठा हूँ बाय चॉइस। तो राइट। अच्छे मार्क्स ही आएंगे तुम्हारे अगर तुम क्रैकेट लोगे तो। ट्रस्टेड ब्रांड है, ऊपर से तुम्हें हेल्प भी मिल रही है, तो आई थिंक क्रैकेट इज बेटर मॉक्स के हिसाब से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, क्योंकि अगर तुम मॉक्स का एनालिसिस नहीं करोगे आई डोंट थिंक कुछ फायदा होगा मॉक्स देके। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, मैंने ना मैं लास्ट ईयर जब अपना जेई मेंस वगैरह दिया था, तो मैंने अपना पूरा जो जर्नी है वो डॉक्यूमेंट कर रखी थी। तो मैंने उस टाइम पे 2 वीडियोस बनाई थी जो आई थिंक इन बच्चों के बहुत ज्यादा काम आएगी जो अभी ओके। दे रहे हैं। पहली तो थी हाउ डू आई एनालाइज माय बिटसेट मॉक, सेकंड थी हाउ डू आई गेट फ्रॉम 230 मार्क्स टू 330 मार्क्स। तो उसमें मैंने अपनी पूरी पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी बताई थी। तो अच्छा। अगर ये लोग वो दोनों देख ले तो प्रोबेबली फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों को फायदा मिला था, क्योंकि कमेंट्स में पॉजिटिव फीडबैक ही था। गॉट इट। और एक चीज मेरे को पूछनी थी, मतलब बिट साइड के भी 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, राइट? हाँ हाँ। तो तेरे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मार्क्स क्या क्या थे? मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 283 मार्क्स थे, एंड सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा पढ़ा नहीं था क्योंकि मेरा हो गया था अच्छा, पढ़ाई से। हाँ, राइट। तो मेरे 241 मार्क्स थे सेकंड गॉट इट, अटेम्प्ट में। गॉट इट। एंड ऑल्सो और एक इंटरेस्टिंग चीज जो अभी मेरे को पता चली बात करते करते ही, कि तूने बोला तू सीएस छोड़ के मैथ्स एंड कंप्यूटिंग कर रहा है, राइट? तो हाँ उसके हाँ। पीछे क्या रीजनिंग थी मतलब? मोस्टली ये कि क्योंकि इतना ज्यादा कोडिंग वोडिंग मतलब इतना मुझे अट्रैक्ट नहीं करती कोडिंग, एंड बाकी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग
कंप्यूटिंग में इट्स लाइक इट्स ओपन टू ऑल द फील्ड्स, क्योंकि फाइनेंस में भी जा सकते हैं मार्केटिंग कंप्यूटिंग से, कोडिंग कंप्यूटिंग वाला पार्ट तो है, तो उसमें मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट टाइप से, तो वहां पे भी जा सकते हैं। तो मैथमेटिक्स ब्रॉड ब्रांच की, तुम कहीं भी जा सकते हो उससे, तो राइट। इसलिए मैंने ये भी ले ली मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग। वरना मुझे एमएससी इको भी लेनी थी, लेकिन वो थोड़ा सा मैंने रिस्क किया था, इसलिए नहीं ली। हाँ, ऑल्सो यार इफ यू कैन एक्सप्लेन कि तेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कैसे रहती थी वंस पेपर इज लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, तो तू कैसे अप्रोच करता था उसे? सो लाइक मैं स्टार्ट तो केमिस्ट्री से करता था, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, एंड देन आई थिंक इंग्लिश, एलआर इंग्लिश वगैरह। उसके बाद मैं मैथ्स पे जाता था, क्योंकि मैथ्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है। सो लाइक मैथ्स के 40 क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब में 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक राइट। है। एंड मेरा एम तो ये रहता है कि मैं सारे क्वेश्चन कर लूँ, ताकि एंड में जाके मैं बोनस सेक्शन पे चले जाऊँ, क्योंकि ओके। पर्सनल पर्सनल एडवाइस, जब भी मैं बोनस सेक्शन पे गया हूँ मेरे को फायदा ही मिला है। एंड हम्म। डेफिनेटली तुम सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें थोड़े भी तुक्के लगाने पड़ते थे। एंड अब राइट। ये भी तुम्हें देखना होगा कि तुम कितने तुक्के लगाओ, क्योंकि तुम सारे तुक्के नहीं लगा सकते। तो हाँ। इट्स लाइक अगर तुमने 10-20 क्वेश्चन छोड़े तो तुम 10-20 क्वेश्चन तक तुक्के लगा सकते हो। उससे ज्यादा अगर लगाए तो फायदा नहीं है बोनस सेक्शन पे जाने का, क्योंकि बोनस सेक्शन में आई थिंक 12 क्वेश्चन होते हैं, तो 12 into 3 is 36, तो मैक्सिमम मार्क्स यू कैन ऑब्टेन इज 36। 36। तो अगर तुम्हारे नेगेटिव में 36 से ज्यादा जा रहे हैं, तो तुम्हें पेपर वो बोनस सेक्शन अटेम्प्ट करने का फायदा नहीं है। तो करेक्ट, इसीलिए करेक्ट। देख के लगाना तुक्के। राइट। हाँ, सही बात है यार। मतलब मैं ट्राई किया था, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे और मैंने यही कुछ कैलकुलेशन किया था, लेकिन मैंने समझ गया कि भाई मैं अगर बोनस सेक्शन पे भी गया तो उसमें मैक्स टू मैक्स 36 मिलेंगे और मेरे यहाँ पे -40-50 हो सकते हैं, तो मैंने हाँ, इसलिए रहने ही दिया था। लेकिन मोस्टली लकी हो जाते हैं, मतलब 20 में से एटलीस्ट 5 तो क्वेश्चन सही हो हाँ, जाते हैं। मतलब वो एक किसी ने तो बताया भी था, पता नहीं, आई गेस मैंने अमन दत्तरवाल की वीडियो देखी थी कभी, तो उसमें बोला था 20 ही ऑप्शन करो, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स तुम्हारे आंसर सही होंगे। तो मैं जेई में भी थोड़ा बहुत तो किया ही हूँ, तुक्का मतलब हेल्प्स एटलीस्ट, जब 50-50 है तो तब तो ज्यादा ही। अमेजिंग यार। आई थिंक ये वीडियो से काफी कुछ बच्चों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर, क्या स्ट्रेटेजीज तुमने यूज करी थी। तो फर्स्टली थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल, एंड फॉर ऑल द ऑडियंस, इफ तुमको हमसे टच में रहना, यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन, एंड कमेंट में भी पूछ सकते हो, और अगर कोई भी डाउट है तो मैं और आदित्य दोनों भी आंसर कर देंगे। इन केस अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, मेरे चैनल को भी एंड आदित्य के चैनल को भी। इफ ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली हाइप अप द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। सी ऑल इन द नेक्स्ट वन। एंड आदित्य, बिफोर गोइंग कुछ बोलना है तो? Guys, subscribe to Conky guys, CONQI, and I guess see you guys in Bit Squad. Good luck. चलो, बाय बाय।